हाय दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं फिर से एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूं और आज मैं आपसे बात करने वाला हूं कि कुवैत में एक हेल्पर ही जॉब करके आप कितना कमा सकते हैं। एक हेल्पर काम करके कितना कमा सकता है महीने का, है ना, उसका खर्चा कितना होता है महीने का, कितना रुपया बचता है, पूरा डिटेल्स के साथ आपसे बात करेंगे। वीडियो बहुत शॉर्ट बनाएंगे इंशाल्लाह। और दूसरी चीज़ ये है कि कितना सैलरी पर एक हेल्पर को कुवैत में आना चाहिए, है ना, वो सारी चीज़ बात करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर कर दें। तो चलिए, वीडियो को टॉपिक है वो ये है कि एक हेल्पर कुवैत में कितना कमा सकता है, उसका महीने का कितना खर्चा होता है और कितने सैलरी पर कुवैत आना चाहिए, है ना। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा कि कुवैत आपको कितने सैलरी पर आना चाहिए। अभी का जो सिचुएशन है और जो हर चीज़ का जो रेट है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ कि कुवैत आपको 100 KD पर ही आना चाहिए। अगर हेल्परी में आते हैं, चाहे वो किसी भी कैटेगरी का हेल्परी हो, चाहे वो प्लम्बर का हो, AC का हो, या फिर कंस्ट्रक्शन का हो, या फिर आप किसी फैक्ट्री में आते हैं, या फिर किसी पैकिंग में आते हैं, या फिर किसी शॉपकीपर में आते हैं, मैटर नहीं करता है, लेकिन आपकी जो सैलरी है वो कम से कम 100 KD होनी चाहिए, है ना। 100 KD आपकी सैलरी होनी चाहिए। दूसरी चीज़ कि आपका ओवर टाइम भी ज़रूरी होनी चाहिए। अगर आपका ओवर टाइम नहीं है, सिर्फ 8 घंटे का ड्यूटी है, तो फिर आपका 100 KD में पोसाएगा नहीं। मैं आपको साफ और क्लियर कट बता रहा हूँ, है ना। आपका 100 KD में पोसाएगा नहीं, क्योंकि 100 KD का जो इंडिया का जो पैसा बनेगा 100 KD में 27,000 28,000 रुपया बन जाएगा, या है ना। अभी का जो रेट चल रहा है उस हिसाब से मैं आपको बता रहा हूँ, 27-28 हज़ार रुपया आपका 8 घंटे का 100 KD में बन जाएगा। अब इसमें आपको 20 KD खाने का माइनस करना पड़ेगा, है ना, मोबाइल रिचार्ज करना पड़ेगा, और अदर्स जो आपका 5-10 KD पॉकेट मनी खर्चा है, तो आपका पैसा ज़्यादा पोसाएगा नहीं। लेकिन अगर आपका ओवर टाइम भी है ना, और अगर आप फ्राइडे को भी करते हैं, तो मान लीजिए आप अगर महीने का ओवर टाइम करके या फिर फ्राइडे करके 160 या 170 KD या फिर 150 KD भी अगर आप कमा लेते हैं ना, अगर 150 KD मान लीजिए कमा लिए, तो आपका 150 KD में 20 KD जो है वो खाने में माइनस होगा, और अच्छा खा सकते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। 20 KD में आप अच्छा खा सकते हैं पूरा महीना। दूसरी चीज़ कि 5 KD आपका मोबाइल रिचार्ज में जाएगा, है ना। और तीसरा चीज़ ये है कि आपका मान लीजिए पॉकेट मनी 5-10 रुपया मान लीजिए, तो टोटल मिला के मैं 30 KD माइनस कर देता हूँ, है ना। बचा आपका 150 KD में 120 KD, और 120 KD का इंडिया में जो हो जाता है करेंसी के, इंडिया करेंसी के हिसाब से 120 KD का अभी के दौर में कम से कम 35-36 हज़ार रुपया हो जाएगा आपका। 35-36 हज़ार रुपया आप आराम से बचा सकते हैं। अगर 35 हज़ार अगर आप नहीं भी बचा सकते हैं तो आप 30 हज़ार रुपया आराम से कमा सकते हैं, इसमें कोई शक की बात नहीं है। एक हेल्पर ही अगर कुवैत में अगर 30 हज़ार रुपया बचाता है तो बहुत बड़ी बात है। अगर आप इससे जुड़े हैं या फिर आने की कोशिश कर रहे हैं, तो आप किसी ऑफिस का रिक्वायरमेंट देखते होंगे, तो आपको सैलरी मालूम चल जाएगा कि कोई सऊदी का रिक्वायरमेंट आता है, या फिर दुबई का, या फिर कुवैत का, या फिर कतर का, है ना। तो सैलरी कितना रहता है? 1200 + 200, 1300 + 200, 1000 + 200। तो इसमें कितना होता है? 30 हज़ार भी नहीं होता है। लेकिन कुवैत में एक हेल्पर कम से कम 30 हज़ार रुपया आराम से बचा सकता है, कोई शक की बात नहीं है। तो एक हेल्पर कुवैत में 30 हज़ार रुपया आराम से बचा सकता है, अगर फ्राइडे भी करता है ना। तो और थोड़ा 5-6 हज़ार रुपया और बढ़ा के आप मान के चलिए, कम से कम। मैं एक मिनिमम बता रहा हूँ और मैक्सिमम भी नहीं बता रहा हूँ, मीडियम बता रहा हूँ कि आप 30 हज़ार आराम से बचा सकते हैं, खा पी के, घूम फिर के। ये आपका जो पॉकेट मनी है, अगर आप कुछ सिगरेट गुटखा ये सब खाते हैं तो थोड़ा आपका मान लीजिए कि 2-4 KD और ख़र्चा हो जाएगा, है ना। लेकिन आप 30 हज़ार रुपया आराम से सेविंग कर सकते हैं। लेकिन बहुत सारे लोग सोचेंगे कि भाई 30 हज़ार रुपये में क्या होगा, है ना। हालांकि वो इंडिया में 10 हज़ार रुपये भी नहीं कमा पा रहे हैं, लेकिन वो सोचेंगे कि भाई अपने देश छोड़ के जाएंगे कुवैत, तो 30 हज़ार रुपये में क्या है। तो फिर आपको आने की ज़रूरत नहीं है। अगर आप ऐसी सोच रखते हैं तो किसी भी जगह पे आप जाएंगे तो वहाँ आपको टाइम देना पड़ेगा, आपको काम सीखेंगे, तभी आपका वैल्यू बढ़ेगा, है ना। आप चाहे इंडिया में रहें या फिर कुवैत में रहें, कहीं भी रहें। कोई भी आदमी एक ही मरतबा में मोटा पैसा नहीं कमाता या फिर सक्सेस नहीं होता है। उसको टाइम देना पड़ता है, वक्त देना पड़ता है ना। फिर वो कुछ सीखता है, समझता है ना। चीज़ों को जब समझता है तब वो पैसा कमाता है। तभी जो आपको मोटी सैलरी मिलेगी कंपनी की तरफ से तभी देगा जब आपके अंदर कोई गुण होगा, कोई आपके अंदर कोई काबिलियत होगी, है ना। ऐसे नहीं कि आप हेल्पर में आए और 50 हज़ार 60 हज़ार रुपया कमाने लगे, ये बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है। तो एक हेल्पर कुवैत में 30 हज़ार रुपया आराम से बचा सकता है
है ना। 30,000, 35,000, 32,000, 28,000 रुपये आराम से हर महीना सेविंग कर सकता है वो, है ना। तो बात ये है कि आपको यहाँ वक्त देना पड़ेगा, टाइम देना पड़ेगा, फिर आपका सैलरी भी बढ़ेगा, फिर आपका बोनस भी मिलेगा, है ना, फिर आपको अदर्स जो फैसिलिटीज़ होती है वो भी मिलती है। तो आहिस्ता आहिस्ता आपका सैलरी भी इंक्रीज़ होगा। जब आप काम सीख जाइएगा, आपके अंदर हुनर आ जाएगा, काबिलियत आ जाएगी, तो फिर आपका सैलरी भी बढ़ जाएगा। तो चलिए वीडियो को यहीं से ख़त्म करते हैं। वीडियो को ख़त्म करने से पहले आपसे रोज़ाना की तरह आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अगर आप मेरे वीडियो को फेसबुक पेज में देख रहे हैं तो इस पेज को फॉलो करें, लाइक करें और शेयर भी कर दें। तो चलिए, थैंक यू, अस्सलाम वालेकुम।